नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं टेक अनबॉक्सिंग। एंड गाइस, आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं Amazon Fire TV Max 4K जो है 2021 एडिशन। एंड इसके पहले हमने Amazon Fire TV Stick 4K 2020 एडिशन की अनबॉक्सिंग की थी। एंड ये जो 2021 एडिशन है ना, इसके अंदर आपको प्रोसेसर इम्प्रोवाइज देखने मिलता है, रैम भी उन्होंने इंप्रूव किया है, प्लस यहाँ पे बेटर कनेक्टिविटी के लिए आपको Wi-Fi 6 देखने मिलता है। एंड गाइस, यहाँ पे जो Amazon Fire TV Stick Max है ना 4K, उसे मैं यूज कर रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से। सो क्या रहा है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, उसे हम शेयर करेंगे इसी वीडियो में। एंड अगर आप अपग्रेड करने का चाह रहे हो प्रीवियस वर्जन से, या फिर अगर आप नई फायर टीवी स्टिक यहाँ पे खरीदना चाहते हो, तो कौन सी आपको परचेस करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें गाइस इसी वीडियो में जानेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। एंड यस गाइस, हमारे चैनल पे ऐसा ढेर सारा टेक रिलेटेड कंटेंट आते ही रहता है, तो सी टू इट, आप सब्सक्राइब हो टेक अनबॉक्सिंग चैनल को। तो गाइस, ये है फायर टीवी स्टिक 4K मैक्स का बॉक्स पैकेजिंग, जहाँ पे उसकी एक्चुअल इमेज आपको देखने मिलते हैं। एंड यहाँ पे आपको Wi-Fi 6 4K HDR सपोर्ट भी उन्होंने प्रोवाइड किया है। बॉक्स के साइड में यहाँ पे आपको उसके कुछ फीचर्स देखने मिलते हैं, जैसे कि प्रेस एंड आस्क एलेक्सा, Wi-Fi 6 सपोर्ट, 4K UHD कंटेंट, HDR कंटेंट भी आप इसमें वॉच कर सकते हो, प्लस डॉल्बी विजन, डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट एंड क्वाड कोर प्रोसेसर। एंड पीछे की तरफ यहाँ पे आपको ढेर सारे एलेक्सा कमांड्स इसमें देखने मिलते हैं, जहाँ पे उन्होंने उसकी MRP भी मेंशन की है। तो जैसे हम इसे अनबॉक्स करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हो काफी बढ़िया कार्डबोर्ड बॉक्स पैकेजिंग उन्होंने प्रोवाइड किया है, जहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे एलेक्सा रिमोट कंट्रोल देखने मिलता है 3rd जनरेशन का। तो इसके ऊपर का प्लास्टिक रैप हम रिमूव करते हैं, एंड आप देख सकते हो ये है वो एक्चुअल रिमोट कंट्रोल। तो इसे फिलहाल हम रखते साइड में। फिर गाइस, यहाँ पे आपको वो एक्चुअल स्टिक देखने मिलते हैं जो है फायर टीवी स्टिक 4K मैक्स। एंड यहाँ पे आगे की तरफ आपको फायर टीवी की ब्रांडिंग देखने मिलती है। एंड यहाँ पे फुल साइज HDMI पोर्ट भी उन्होंने इसमें प्रोवाइड किया है, तो इसे भी हम रखते हैं साइड में। फिर गाइस, यहाँ पे आपको टाइप A टू माइक्रो USB केबल भी इसमें देखने मिलती है इसे पावर ऑन करने के लिए। एंड यहाँ पे उन्होंने एक HDMI टू HDMI एक्सटेंडर भी इसके अंदर प्रोवाइड किया है। एंड फिर गाइस, यहाँ पे आपको देखने मिलता है इसका यूजर मैनुअल, काफी बड़ा सा यूजर मैनुअल यहाँ पे उन्होंने प्रोवाइड किया है। एंड फिर गाइस, यहाँ पे नीचे के कंपार्टमेंट में आपको देखने मिलता है इसका पावर चार्जिंग ब्रिक, उसी के साथ यहाँ पे उन्होंने 2 AAA बैटरीज भी इसमें प्रोवाइड की है। सो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ Amazon Fire TV Stick 4K मैक्स के फिजिकल ओवरव्यू के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है वो एक्चुअल स्टिक, ब्लैक कलर में आपको देखने मिलते हैं, पॉलीकार्बोनेट बिल्ड उन्होंने प्रोवाइड किए। यहाँ पे साइड में ना आपको फायर टीवी की ब्रांडिंग भी देखने मिलती है, फुल साइज HDMI पोर्ट उन्होंने प्रोवाइड किया है इसे कनेक्ट करने के लिए। एंड साइड में यहाँ पे आपको माइक्रो USB पोर्ट देखने मिलता है इसे पावर ऑन करने के लिए। सो गाइस, सबसे पहले ना यहाँ पे आपको टीवी के साथ इसे कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप HDMI ARC पोर्ट के साथ इसे कनेक्ट कर सकते हो, जहाँ पे अगर आपको डॉल्बी विजन, डॉल्बी एटमॉस कंटेंट देखना है ना, तो ARC पोर्ट के साथ ही आप इसे कनेक्ट कीजिए। हमारे केस में यहाँ पे हमने मॉनिटर के साथ इसे कनेक्ट किया था। सो बस यहाँ पे HDMI पोर्ट में आपको कनेक्ट करना है। फिर गाइस, यहाँ पे जो माइक्रो USB केबल है ना, उसे आपको कनेक्ट करना है। एंड फिर यहाँ पे बस पावर ऑन करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे फायर टीवी स्टिक की ब्रांडिंग आ चुकी है, एंड यहाँ पे जो सिस्टम है ना वो बूट हो रहा है। एंड फिर गाइस, यहाँ पे आपका Amazon ID, फिर आपका Wi-Fi पासवर्ड, आपका रिमोट पेयरिंग, सारी चीजें आपको सेटअप करनी है। एंड जब तक यहाँ पे ये सारी चीजें सेटअप हो रही है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो उसके कुछ की स्पेसिफिकेशंस को। एंड गाइस, यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस के साथ ही हम बढ़ते हैं इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ। तो यहाँ पे है ना आपको ऑल न्यू फायर टीवी OS इसके अंदर देखने मिलता है, जहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने H2H कार्ड करोसल इफेक्ट्स इसमें प्रोवाइड किया है, जहाँ पे न्यूली रिलीज्ड कंटेंट आपको यहाँ पे विजिबल हो जाता है। फिर गाइस, यहाँ पे आपको माई प्रोफाइल का ऑप्शन देखने मिलता है, उसी के साथ नेक्स्ट मेन्यू में यहाँ पे उन्होंने होम का ऑप्शन प्रोवाइड किया है, जहाँ पे आपको सजेस्टेड कंटेंट इसमें देखने मिलेगा डिफरेंट OTT प्लेटफॉर्म से। एंड फिर गाइस, यहाँ पे आपको फाइंड का ऑप्शन देखने मिलता है, जहाँ पे आपको रेकमेंडेड कैटेगरीज इसके अंदर देखने मिलते हैं, जहाँ पे आप मूवीज, टीवी शोज, किड्स, कॉमेडी जैसे डिफरेंट कैटेगरीज को यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड यहाँ पे आगे की तरफ आपको सारे प्री इंस्टॉल एप्लीकेशंस देखने मिलते हैं। एंड फिर गाइस, यहाँ पे आपको योर एप्स एंड गेम का भी ऑप्शन देखने मिलता है, जहाँ पे सारे प्री इंस्टॉल एप्लीकेशंस एंड गेम्स आपको विजिबल हो जाएंगे। सो गाइस, यहाँ पे जो OS है ना बहुत ही स्मूथ एंड रिफाइंड आपको देखने मिलता है, कोई भी लैग एज सच यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में महसूस नहीं होगा। एंड फिर यहाँ पे हम जाते हैं सेटिंग के ऑप्शंस में। सेटिंग्स में यहाँ पे आपको ढेर सारे सेटिंग्स देखने मिलते हैं, जैसे कि वाईफाई, ब्लूटूथ, डिस्प्ले सेटिंग। डिस्प्ले सेटिंग को यहाँ पे इलैबोरेट करते हुए यहाँ पे डिस्प्ले में आप 4K 60 FPS का कंटेंट इसमें वॉच कर सकते हो। फिर गाइस, यहाँ पे आपको कलर डेप्थ का भी ऑप्शन देखने मिलता है, जहाँ पे आप 8, 10 या फिर 12 बिट्स तक डिस्प्ले को कस्टमाइज कर सकते हो आपके हिसाब से। एंड फिर यहाँ पे उन्होंने डायनामिक रेंज सेटिंग्स भी इसमें प्रोवाइड किए, जहाँ पे आप ऑलवेज ऑन HDR या फिर अडाप्टिव HDR में भी यहाँ पे स्विच कर सकते हो। तो गाइस, सेटिंग्स का जो मेन्यू उन्होंने प्रोवाइड किया ना, उसमें आपको ढेर सारे कस्टमाइजेशंस देखने मिलते हैं। एंड प्लस यहाँ पे आपको एक डेडिकेटेड ऐप लाइब्रेरी भी देखने मिलता है, जहाँ से आप n नंबर ऑफ एप्लीकेशंस इसमें डाउनलोड कर सकते हो। एंड यहाँ पे अगर इंटरनल स्टोरेज को लेकर अगर मैं बात करूँ ना, तो 8 GB का इंटरनल स्टोरेज
देखने मिलता है जो एडिक्वेट है आपके एप्लीकेशंस को यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए। एंड गाइस अभी हम बढ़ते हैं यहाँ पे प्री इंस्टॉल ओटीटी एप्लीकेशंस की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने नेटफ्लिक्स को टर्न ऑन किया था। नेटफ्लिक्स यहाँ पे बहुत ही स्मूथली चल रहा था, कोई भी लैग यहाँ पे इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में हमें महसूस नहीं हुआ। एंड नेटफ्लिक्स की हेल्प से यहाँ पे आप 4K HDR 4K UHD कंटेंट बहुत ही आसानी से वॉच कर सकते हो। एंड जी हाँ गाइज, यहाँ पे हमने मॉनिटर के साथ इसे कनेक्ट किया था। अगर आप टीवी के साथ इसे कनेक्ट कर रहे हो ना तो यहाँ पे आप डॉल्बी विजन, डॉल्बी एटमॉस जैसे कंटेंट बहुत ही बढ़िया तरीके से इसमें वॉच कर सकते हो। एंड गाइज ओवरऑल नेटफ्लिक्स एप्लीकेशन बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे वर्क कर रहा था। फिर गाइज यहाँ पे हमने Amazon प्राइम वीडियोस को भी इसमें टर्न ऑन किया था। Amazon प्राइम वीडियोस यहाँ पे बटरी स्मूथ चल रहा था, कोई भी लैग इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में हमें महसूस नहीं हुआ। एंड यहाँ पे भी आप UHD कंटेंट बहुत ही बढ़िया तरीके से इसमें वॉच कर सकते हो। एंड गाइज यहाँ पे ना एंड्रॉइड टीवी में अगर प्राइम वीडियोस को हम टर्न ऑन कर रहे हैं ना तो वहाँ पे हमें लैग महसूस होता है, बट यहाँ पे फायर टीवी स्टिक मैक्स 4K में कोई भी लैग हमें महसूस नहीं हो रहा था। एंड ओवरऑल जो प्राइम वीडियोस है ना वो भी बहुत ही स्मूथली इसमें वर्क कर रहा था। एंड नेवर द लीस्ट यहाँ पे हमने यूट्यूब को भी टर्न ऑन किया था। यूट्यूब यहाँ पे बहुत ही स्मूथली वर्क कर रहा था। एंड यहाँ पे हम हमारा ही एक वीडियो टर्न ऑन करते हैं एंड यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से वीडियो प्लेबैक होता है। सेटिंग्स के ऑप्शन में जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो आप 4K at 60 FPS तक इसमें वीडियो प्लेबैक कर सकते हो। सो गाइस जो OTT एप्लीकेशन वाला पार्ट है ना बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क कर रहा था। अगर आपको और भी ज़्यादा OTT एप्लीकेशन डाउनलोड करने हैं ना तो आप यहाँ पे ऐप लाइब्रेरी के हेल्प से भी उन्हें डाउनलोड कर सकते हो। एंड अभी हम यहाँ पे आते हैं कास्टिंग की तरफ। सो यहाँ पे आप आपका एंड्रॉयड फोन भी इसके अंदर कास्ट कर सकते हो। सो उसके लिए बस यहाँ पे आपको जाना है सेटिंग्स में, फिर जाना है आपको डिस्प्ले सेटिंग्स में एंड यहाँ पे स्क्रीन मिररिंग को आपको टर्न ऑन करना है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो जो एंड्रॉयड फोन है ना बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें कास्ट हो रहा है। एंड यहाँ पे अगर आपको थोड़ा बहुत लैग महसूस होगा ना तो दैट इज बिकॉज ऑफ वाईफाई। एंड वाईफाई पे ही यहाँ पे जो स्क्रीन मिररिंग है ना वो कंप्लीटली डिपेंड करता है कि कितना स्मूथ होगा या फिर लैगी होगा। एंड गाइस कास्टिंग के साथ ही यहाँ पे हम बात करेंगे इसके बिल्ट इन गेमिंग के बारे में। एंड यहाँ पे बिल्ट इन गेमिंग करने के लिए आपको एक ब्लूटूथ गेम पैड की यहाँ पे जरूरत है। सो बस आपको जाना है यहाँ पे ब्लूटूथ सेटिंग्स में एंड यहाँ पे जो गेम पैड है ना उसे कनेक्ट करना है। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे जो गेम पैड है वो कनेक्ट हो चुका है। एंड यहाँ पे सबसे पहले गेम की बात करते हैं जो है एसफाल्ट 8। एसफाल्ट 8 गेम यहाँ पे बहुत ही स्मूथली वर्क कर रहा था, कोई भी लैग इस पर्टिकुलर गेम में हमें महसूस नहीं हुआ। एंड ये कंप्लीट गेम है ना हम लोग ब्लूटूथ गेम पैड की हेल्प से यहाँ पे खेल रहे थे। सो गाइस ओवरऑल जो एसफाल्ट 8 का गेमिंग एक्सपीरियंस था ना वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ था। अगर यहाँ पे मैं बेसिक गेम्स की बात कर रहा हूँ जिसे आप डायरेक्टली रिमोट कंट्रोल की हेल्प से यहाँ पे खेल सकते हो, जैसे कि बीच बगी रेसिंग गेम। सो बीच बगी रेसिंग गेम यहाँ पे बहुत ही स्मूथली वर्क कर रहा था, कोई भी लैग इस पर्टिकुलर गेम में हमें महसूस नहीं हुआ। एंड गाइस अगर यहाँ पे आपको है ना एडिशनल गेम्स डाउनलोड करना है तो डायरेक्टली आप ऐप लाइब्रेरीज की हेल्प से यहाँ पे n नंबर ऑफ गेम्स को भी डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइस ओवरऑल जो बिल्ट इन गेमिंग का एक्सपीरियंस था ना वो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे निकल के आता है। एंड फिर हम बढ़ते हैं इसके कनेक्टिविटी की तरफ। तो यहाँ पे आपको ऑल न्यू वाईफाई 6 देखने मिलता है, जिसकी हेल्प से यहाँ पे जो डाउनलोड स्पीड्स है या फिर अगर आप OTT प्लेटफॉर्म्स पे कंटेंट वॉच कर रहे हो ना तो बहुत ही हाई स्पीड्स आपको इसमें देखने मिलने वाले हैं। एंड ब्लूटूथ को लेके अगर मैं बात करूँ ना तो यहाँ पे आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.0 देखने मिलता है, जिसकी हेल्प से यहाँ पे हमने एक्सटर्नल ब्लूटूथ स्पीकर इसमें कनेक्ट किया था। आप यहाँ पे TWS या फिर ब्लूटूथ हेडफोन्स को भी इसके अंदर कनेक्ट कर सकते हो। सो गाइस कनेक्टिविटी वाइज आपको टॉप ऑफ द लाइन कनेक्टिविटी यहाँ पे उन्होंने प्रोवाइड की है। एंड गाइस फिर हम बढ़ते हैं यहाँ पे इसके रिमोट कंट्रोल की तरफ। तो यहाँ पे उन्होंने एलेक्सा वॉइस रिमोट कंट्रोल प्रोवाइड किया है जो है 3rd जनरेशन का। एंड इसके ऊपर आपको शॉर्टकट कीज देखने मिलते हैं जैसे कि प्राइम वीडियोज, नेटफ्लिक्स एप्लीकेशन, Amazon म्यूजिक के। एंड इसके अंदर आप डायरेक्टली यहाँ पे जो एलेक्सा बटन है ना उसे प्रेस करके यहाँ पे कमांड भी देख सकते हो। सो यहाँ पे हमें कमांड देते हैं इसमें, व्हाट्स द टेम्परेचर आउटसाइड? Right now, it's 91 degrees Fahrenheit. Tonight, expect a low of 79 degrees. What's the population of India? In 2020, the population of India was 1.38 billion people. एंड गाइस यहाँ पे अगर आपको डायरेक्टली कंटेंट को टर्न ऑन करना है ना तो उसे भी डायरेक्टली आप रिमोट कंट्रोल की हेल्प से यहाँ पे टर्न ऑन कर सकते हो। प्ले एवेंजर्स एंड गेम। Here's Avengers Endgame. सो आप देख सकते हो डायरेक्टली एवेंजर्स एंड गेम मूवी यहाँ पे आ चुका है एंड डायरेक्टली आप इसे प्ले कर सकते हो। और एक मूवी हम यहाँ पे ट्राई करते हैं, प्ले स्क्विड गेम। Squid Game from Netflix. सो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे जो स्क्विड गेम है ना वो डायरेक्टली टर्न ऑन हो चुका है। एंड यहाँ पे ना आप डिफरेंट कमांड्स भी दे सकते हो, जैसे कि स्मार्ट होम को यहाँ पे हम कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले स्क्विड गेम को यहाँ पे हम एग्जिट करते हैं। ओके, टर्न ऑफ फोकस 2। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो फोकस 2 है वो टर्न ऑफ हो चुका है। वापस हम इसे टर्न ऑन करते हैं, टर्न ऑन फोकस 2। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो फोकस 2 है वो वापस टर्न ऑन हो चुका है। सो गाइस कुछ इस तरीके से आप कमांड भी दे सकते हो, प्लस यहाँ पे स्मार्ट होम को भी इसकी हेल्प से कंट्रोल कर सकते हो। सो गाइस यहाँ पे अगर मैं फाइनल कंक्लूजन दूं ना Amazon Fire TV Sticks Max 4K के बारे में,
तो यहाँ पे ना प्रीवियस वर्जन जो 2020 एडिशन था ना, उसके कंपैरिजन में ढेर सारे इंप्रूवाइजेशंस उन्होंने किए। सबसे पहले प्रोसेसर, फिर गाइस यहाँ पे रैम भी उन्होंने इंप्रूव किया है, 2 GB का रैम इसके अंदर देखने मिलता है, एंड बेटर कनेक्टिविटी के लिए आपको वाईफाई 6 देखने मिलता है। सो गाइस जो ओवरऑल यूआई है ना, यहाँ पे लैग नहीं होगा, एंड अगर आप OTT एप्लीकेशंस में भी कंटेंट वॉच कर रहे हो ना, तो वाईफाई 6 की हेल्प से यहाँ पे आपको कोई भी लैग एज महसूस नहीं होगा। प्लस यहाँ पे आपको ऑल न्यू एलेक्सा वॉइस रिमोट कंट्रोल 3rd जनरेशन इसके अंदर देखने मिलता है। सो अगर आप मुझसे यहाँ पे पूछोगे कि क्या हमें 2020 एडिशन परचेस करना चाहिए या फिर 2021 Amazon Fire TV Max 4K परचेस करना चाहिए, तो डेफिनेटली मेरा आंसर है Amazon Fire TV Max 4K को आप यहाँ पे परचेस कीजिए, क्योंकि प्रोसेसर, रैम, ऑल न्यू रिमोट कंट्रोल, ढेर सारे इंप्रूवाइजेशंस आपको देखने मिलते हैं। एंड इसकी जो प्राइसिंग है ना गाइज, रफली है 6500 रुपीज़ की। एंड अगर किसी को इसे परचेस करना है तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगा, वहां पे जाके आप इसे परचेस कर सकते हो। एंड गाइज बस यही था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसी ही टेक रिलेटेड अनबॉक्सिंग के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट बात, प्लीज़ मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी लाइक कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।